वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है। हमारा ये और भी दो चैनल है, इन दोनों चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ ये दोनों चैनल को भी आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इन दोनों चैनल्स पर भी मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियो आज मैं पब्लिश कर चुका हूँ, वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहे तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। तो एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट मार्केट में फ्लोट होती हुई आपको नजर आएगी और ये रिपोर्ट आरबीआई से कनेक्टेड आपको देखने को मिलेगी और इस रिपोर्ट का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत बड़ा है, ये पहले आपको समझना होगा। तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है 1.5 लाख करोड़ का VRR मतलब वेरिएबल रेट रेपो का ऑक्शन 25 मई मतलब कल के दिन सोमवार को मार्केट में होता हुआ नजर आएगा और ये अपने आप में काफ़ी ह्यूज अमाउंट आपको देखने को मिलेगा। इसके पीछे का जो मेन एम है, जो मेन गोल है, वो क्या है? मार्केट में लिक्विडिटी को इंक्रीज करना बैंकिंग सिस्टम के लिए, मतलब कैश का अवेलेबिलिटी इंडस्ट्री में काफ़ी अच्छा खासा हो जाएगा। तो ओवरऑल ये एक्चुअली बैंकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर यहाँ पर निकल कर आ रही है और निफ्टी 50 का जो इंडेक्स है उसमें भी बैंकिंग स्टॉक हमको देखने को मिलते हैं और ओवरऑल जो निफ्टी बैंक है उसमें भी कहीं ना कहीं इसका बहुत ही बड़ा इंपैक्ट पड़ता हुआ हमको नजर आ सकता है। अब देखिए, आरबीआई चाहता है कि जो प्रेशर है शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के ऊपर कम होता हुआ देखने को मिले और जो इंटरेस्ट रेट है उसको भी कहीं ना कहीं स्मूथ से स्टेबलाइज करने का काम यहाँ पर किया जाने वाला है। तो अपने आप में ये बहुत ही बड़ी खबर अभी हमारे बाजार के लिए यहाँ पर निकल कर आ रही है। सबसे पहले लिक्विडिटी का मतलब सिंपल वे से अगर यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें, लिक्विडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मनी अवेलेबल जो बैंकिंग सिस्टम में, मतलब अभी के टाइम बैंकिंग सिस्टम में जो अमाउंट अवेलेबल है उसकी बात हो रही है, यानी लिक्विडिटी की बात हो रही है। अब देखिए, जब यही बैंकिंग सिस्टम का अमाउंट यानी लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा रहता है तो बैंक लेंड काफ़ी आसानी से यहाँ पर करते हुए नज़र आ सकते हैं। लेकिन जब लिक्विडिटी काफ़ी टाइट हो जाती है तो यहाँ पर बोरोइंग कॉस्ट जो होता है बैंकों का, वो क्या होता है? वो बढ़ता हुआ आपको नजर आता है। उसके कारण प्रेशर भी धीरे धीरे क्रिएट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा सिचुएशन ना हो, इंटरेस्ट रेट को स्टेबिलिटी रखी जाए, इसलिए आरबीआई ने इतना बड़ा कदम यहाँ पर लेने का फैसला कर दिया है। अब देखिए, ये लिक्विडिटी अभी के टाइम पे इतनी टाइट हमको क्यों देखने को मिल रही है, इसके पीछे के बहुत सारे रीजंस यहाँ पर हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हैवी जीएसटी से कनेक्टेड जो मनी का आउटफ्लो निकल कर आ रहा है फ्रॉम बैंक्स टू गवर्नमेंट, ये इसके पीछे का सबसे पहला एक रीज़न यहाँ पर बताया जा रहा है। बैंकिंग सिस्टम का जो लिक्विडिटी है वो कहीं ना कहीं उसका जो डेफिसिट में आपको देखने को मिलेगा और ये नंबर भी अपने आप में काफ़ी बड़ा है, जो अराउंड 58,876 करोड़ के करीब का आपको देखने को मिल रहा है। तो ये एक और रीज़न है कि यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी टाइट होती हुई हमको देखने को मिल रही है। इतना ही नहीं, जो सरप्लस लिक्विडिटी का नंबर है वो भी अराउंड 1.9% लाख, माफ़ कीजिएगा 1.9 लाख करोड़ के आसपास ड्रॉप होता हुआ हमको देखने को मिला है और वो भी सिर्फ और सिर्फ पिछले 4 दिनों में। ये भी एक रीज़न है कि लिक्विडिटी काफ़ी टाइट होती हुई हमको देखने को मिली है बैंकिंग सिस्टम में। और जो ओवरनाइट कॉल मनी होता है उसके जो रेट है वो भी रेपो रेट का जो रेट होता है आरबीआई का उसके भी ऊपर की तरफ जाता हुआ आपको नजर आएगा, जो अराउंड 5.25% का होता है। तो ये इंडिकेशन दे रहा है कि कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में फंडिंग मार्केट में क्या देखने को मिल रहा है? स्ट्रेस देखने को मिल रहा है। तो ये सारे जो सिचुएशन है इसको ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने ये अभी के टाइम कल के दिन काफ़ी बड़ा कदम यहाँ पर उठाने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। अब देखिए, ये VRR ऑक्शन की बात करें यानी वेरिएबल रेपो रेट ऑक्शन की बात करें, ये एक्चुअली होता क्या है इसको भी सिंपल वे में यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो एक्चुअली ये एक टाइप का टूल आपको देखने को मिलेगा जो आरबीआई के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है और इस प्रोसेस के द्वारा आरबीआई शॉर्ट टर्म में बैंकों को क्या करती है? फंड्स प्रोवाइड करने का काम करती है। इसके कारण क्या होता है? इसके कारण बैंकों का या फिर आप कह सकते हो मार्केट में जो कैश फ्लो का ओवरऑल जो इशू है उसमें इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, मतलब इशू कम होते हुए आपको नजर आएंगे और फंडिंग का प्रेशर जो बैंकिंग सिस्टम में हमको देखने को मिलता है उसमें भी रिडक्शन होता हुआ नजर आएगा और इसके कारण शॉर्ट टर्म में इंटरेस्ट रेट में भी स्टेबलाइजेशन भी हमको देखने को मिलता है। तो ये इसके पीछे के कुछ बहुत ही अच्छे पॉजिटिव से आप कह सकते हो रीजंस भी हमको देखने को मिल रहे हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी रिपोर्ट में बहुत सारी चीज़ें मेंशन की है, उसको भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। अब देखिए, मार्केट रिएक्शन और मार्केट एक्सपेक्टेशन की अगर हम बात करें तो देखिए, आरबीआई ने ऑलरेडी इंजेक्ट करके रखा है 81,590 करोड़ का अमाउंट थ्रू 3 डे VRR ऑक्शन रिसेंटली, मतलब हाल फिलहाल की यहाँ पर बात हो रही है
3 दिन का VRR ऑक्शन का यूज़ करके आरबीआई ने अराउंड 81,500 करोड़ का अमाउंट मार्केट में ऑलरेडी इंजेक्ट कर दिया है। और ये लेटेस्ट मूव जो यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है आरबीआई के द्वारा, जो कल के दिन भी होता हुआ आपको नजर आएगा, तो ये कहीं ना कहीं हमको इंडिकेट भी कर रहा है कि बैंकों के लिए जो लिक्विडिटी का इश्यू हमको इन बिटवीन देखने को मिलता है, उसके लिए आरबीआई बहुत ज़्यादा सपोर्टिव अभी के टाइम आपको नजर आ रहा है। मतलब जब भी ज़रूरत होगी लिक्विडिटी मार्केट में मेंटेन करने की, बढ़ाने की, तो आरबीआई वहाँ पर एक अच्छा कदम उठाने का पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है। ये भी इस पर्टिकुलर मूव से हमको समझ में आ जाता है। इतना ही नहीं, ये ओवरऑल अगर हम बात करें फाइनेंशियल मार्केट का स्टेबिलिटी के लिए बहुत ही पॉजिटिव मूव यहाँ पर माना जाएगा। इसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो ओवरऑल रेपो रेट की अगर हम बात करें, माफ़ कीजिएगा, नॉट रेपो रेट, ओवरनाइट रेट्स की अगर हम बात करें, तो इस मूव के कारण कहीं ना कहीं उनको भी काफ़ी नज़दीक रेपो रेट के करीब लेकर आने का काम भी होता हुआ नजर आएगा। तो ये भी अपने आप में काफ़ी बड़ी बात अभी के टाइम पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए आपको देखने को मिल रही है। तो देखिए, खबर तो अपने आप में काफ़ी बड़ी है, लेकिन ये पूरा का पूरा खबर बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट लाता हुआ नजर आ सकता है। इसके कारण बाजार के बहुत सारे कंपनी, बहुत सारे स्टॉक, बहुत सारे बैंक जो है फोकस में बने रह सकते हैं। तो वो कौन से हो सकते हैं उनके नाम भी यहाँ पर हम एक एक करके देखेंगे। लेकिन किसी भी तरीके का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है, ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। लार्ज कैप में बात करें तो HDFC बैंक, SBI, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, इनके ऊपर कहीं ना कहीं बाजार का फोकस बना रहेगा। जहाँ तक बात करें पॉसिबली इम्पैक्ट की, तो देखिए शॉर्ट टर्म में क्या होगा, फंडिंग का जो अवेलेबिलिटी है वो और भी बेटर होता हुआ नजर आएगा। बोरिंग कॉस्ट भी स्टेबल बनी रहेगी और ओवरऑल लेंडिंग ग्रोथ का जो सेंटीमेंट है उसको भी ये वाला आरबीआई का मूव जो कल होने वाला है बाजार में वो सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। मतलब ये सारे के सारे जो रीजंस है काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पर हमको नजर आ रहे हैं। उसके बाद मिड कैप की बात करें तो फेडरल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन बैंक, IDFC फर्स्ट बैंक, RBL बैंक, इनके ऊपर बाजार का फोकस बना रहेगा। बिकॉज शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी का जो प्रेशर है उसमें इन बैंकों को रिलीफ मिलेगी। और इसके अलावा ट्रेजरी और फंडिंग के जो ऑपरेशंस है इन बैंकों के, उसमें भी इंप्रूवमेंट होती हुई नजर आएगी। मार्केट का सेंटीमेंट भी बैंकिंग सेक्टर के लिए और भी इंप्रूव होता हुआ नजर आएगा। इसके कारण भी ये सारे के सारे कंपनियां या बैंक आप कह सकते हो बाजार के फोकस में बने रहेंगे। स्मॉल कैप में बात करें तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक, कर्नाटका बैंक, CSB बैंक, ये भी कंपनियां, ये भी बैंक बाजार के फोकस में बने रहेंगे। बिकॉज क्या होगा, आरबीआई का ये मूव की वजह से ओवरऑल लिक्विडिटी को एक्सेस करना आसान हो जाएगा, शॉर्ट टर्म में फंडिंग का स्ट्रेस कम हो जाएगा और ओवरऑल फाइनेंशियल कैटेगरी के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटीमेंट की तरह काम करता हुआ नजर आएगा। तो आप देख सकते हो आरबीआई का ये एक मूव पूरे के पूरे बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ा ट्रिगर पॉइंट अभी के टाइम माना जा सकता है। अब इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे होंगे, जो पॉइंट्स होंगे उनको भी कहीं ना कहीं बाजार एकदम ध्यान से नजर रखे हुए रखेगा। अब इसमें जो फ्यूचर लिक्विडिटी का ट्रेंड है बैंकिंग सिस्टम का वो कैसा रहता है, उसके ऊपर आरबीआई क्या करती है, इसके ऊपर भी फोकस बना रहेगा। उसके अलावा ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट का मोमेंटम किस तरीके से होता है इस पर्टिकुलर मूव के बाद, उसके ऊपर भी फोकस बनी रहेगी। और आरबीआई का जो अगला MPC होने वाला है अगले महीने में, उसमें क्या क्या एक्शंस लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, इसके ऊपर भी बाजार का ध्यान रहेगा। क्रेडिट ग्रोथ की बात करें या लोन डिमांड की बात करें, इसका ट्रेंड कैसा चल रहा है, इसके ऊपर भी बाजार का फोकस इसके मूव की वजह से बना रहेगा। तो ओवरऑल खबर अपने आप में काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी बड़ी यहाँ पर निकल कर आ रही है। आरबीआई का 1.5 लाख करोड़ का लिक्विडिटी का जो इंजेक्शन है, ये कहीं ना कहीं खास करके शॉर्ट टर्म फंडिंग का जो प्रेशर बैंकिंग सिस्टम में हमको देखने को मिल रहा है उसको काफ़ी अच्छा खासा रिड्यूस करता हुआ नजर आ सकता है, जो बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव बात अभी के लिए मानी जा रही है। बैंक और फाइनेंशियल स्टॉक कहीं ना कहीं फोकस में रह सकते हैं, बिकॉज इस मूव की वजह से लिक्विडिटी कंडीशन का इंप्रूवमेंट हमको देखने को मिलेगा। हालांकि मार्केट के जो पार्टिसिपेंट है या बाजार का जो फोकस है, इसके अलावा इकोनॉमी की कंडीशन और लिक्विडिटी का ट्रेंड किस तरीके से रहता है उसको भी मॉनिटर करता हुआ आपको नजर आएगा। तो ओवरऑल खबर अपने आप में काफ़ी बड़ी यहाँ पर जो निकल कर आ रही थी वही मैंने आपके सामने यहाँ पर प्रेजेंट की है। सारा का सारा डेटा एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल पर्पस के हिसाब से ये किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें, फाइनेंशियल डेटा की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।